हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज 10 मई को डी ट्रिपल ने टोटल 9 नोटिस जारी किए हैं, तो जिनमें कुछ रिकॉल नोटिस है और कुछ फाइनल रिजल्ट भी यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। तो चलिए हम जल्दी से वन बाय वन सभी नोटिस को कवर अप करते हैं। तो यहाँ पर पहला नोटिस है टीजीटी उर्दू मेल, इनका सेकेंड यानी कि फाइनल रिकॉल नोटिस जो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको पता होगा कि टीजीटी उर्दू का इनका 2 बार जो है फर्स्ट रिकॉल नोटिस दिया था कुछ मिस्टेक की वजह से। तो पहला तो ये कह रहे हैं कि 14 कैंडिडेट्स को 14 मार्च से लेकर 23 मार्च तक चांस दिया था। उसके बाद 23 कैंडिडेट्स को 19 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक चांस दिया था। उसके बाद जो है अब यहाँ पर टोटल 20 कैंडिडेट्स ऐसे हैं अभी भी जिन्हें सेकेंड रिकॉल नोटिस आया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप का नोटिस देखने को मिला है। तो यहाँ पर पहला जो कैंडिडेट है इनको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इशू देखने को मिला है। तो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपकी जो भी आपकी ग्रेजुएशन की टोटल परसेंटेज बनती है, टोटल जो मार्क्स होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। आपने कोई भी एडिशनल नहीं पढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल मेन या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग जो है इनको रिकॉल नोटिस आया है। उसके साथ जो अगले कैंडिडेट इनको सीटेड से रिलेटेड इशू आया है कि अगर कोई कैंडिडेट आउटसाइडर ओबीसी अगर उन्हें दिल्ली में ऐसे जनरल फॉर्म भरते हैं, उन्हें उनकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको जनरल की ही क्वालिफाई करने पड़ेंगे। उनको किसी भी टाइप का या तो एज में या फिर सीटेड में रिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग ये है कि जिस तरह ओबीसी के कैंडिडेट सीटेड के अंदर 82 पे अलाउ होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे भरोगे यूआर में तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। उसके बाद इनको डीसीए सर्टिफिकेट, यहाँ भी सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिलेटेड इशू है। उसके बाद यहाँ भी सेम कॉम्बिनेशन रिलेटेड, तो यहाँ पे उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ पर बहुत सारे जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिलेटेड इशू देखने को मिलते हैं। इनको अपना ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डोजर यहाँ पे डीसीएफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये 10th नंबर पे कैंडिडेट गेस्ट टीचर है, उनको गेस्ट टीचर का अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है ताकि ये। उसके बाद यहाँ पर भी द कैंडिडेट बीइंग यू आर आउटसाइडर क्वालिफाइड इन सीटेड विद रिलैक्स स्टैंडर्ड विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यू आर, तो इनको भी अपना 90 या फिर 90 से अबव वाली सीटेड मार्कशीट चाहिए। उसका दिल्ली का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ नीचे देखते हो आप सभी को यहाँ पे ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट इशू करना है कि आउटसाइडर ओबीसी अलाउ नहीं है। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिड्यूस है। तो यहाँ पर देखते हैं कब से कब तक जो है टाइम, तो ये 11 मई से लेकर के जो है 15 मई तक अपना सेकेंड रिकॉल नोटिस इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी इनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे नोटिस आए हैं। उसके बाद जो है सीधा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले नोटिस से बढ़ते हैं। और इसके साथ में ये पीडीएफ जो है कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ डिस्कशन भी कर सकते हो, आपको यहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है पीजीटी इंग्लिश फीमेल का पोस्ट को 26/20 का। तो यहाँ पर टोटल जो है 56 वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन लिया गया था। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 2 कैंडिडेट्स है, यूआर में 24 है, यूआर पीएच ओएच बीएच में 21 कैंडिडेट है। और यहाँ पे ओबीसी में 14 कैंडिडेट है, एससी में 2 कैंडिडेट है और एसटी के अंदर 14 कैंडिडेट्स है जिनको यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए इनकी कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये आपके सामने कट ऑफ रही। इस आपको पता होगा पीजीटी का जो एग्जामिनेशन था वो आउट ऑफ 300 होता है, और जो टीजीटी का होता है वो और पीआरटी का आउट ऑफ 200 होता है। तो साथ में यहाँ वेटिंग लिस्ट भी दे रखी है, ईडब्ल्यूएस 1 कैंडिडेट, यूआर 5, ओबीसी 3, एससी 1, एसटी 3 और पीएच ओएच बीच में 1 कैंडिडेट्स। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो कि टोटल वैकेंसी का 20% लेते हैं उसमें, तो ये वेटिंग की यहाँ पे कट ऑफ रही। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हो गया है फाइनली। इसके साथ अगले नोटिस से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश फीमेल के रिकॉल नोटिस है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 कैंडिडेट है और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में भी 1 कैंडिडेट है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन एंड नॉट हैविंग बीएड, तो अगर आपके पास बीएड भी नहीं है, आपके 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में और पीजी में आपके 60 से अबव हो, तो आप बिल्कुल अलाउ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है इनके हैंस दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल एज ऑफ हर, देयरफॉर शी वाज गिविंग 2 अपॉर्चुनिटीज एंड सेकेंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी 2 बार देते टू अपलोड बीएड सर्टिफिकेट। शी फेल्ड टू अपलोड डेफिशिएंट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट इन द डोजर, हैंस हर कैंडिडेट इज रिजेक्टेड फॉर फुलफिलिंग। तो इनकी जो है एमई के अंदर जो है मार्क्स जो यहाँ पे कम है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इनको इशू देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का इनको रिकॉल आया है। तो यहाँ पे टोटल 2 कैंडिडेट हैं। चलिए अगले नोटिस से बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर एक और जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया पीजीटी मैथ्स मेल का
28/20। तो यहाँ पर भी 46 वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन लिया गया था। तो इसके जितने भी पीजीटी के मैं बता दूँ आपको, लगभग कोई बाई चांस ही कोई 1-2 पोस्ट बच रही होगी, लगभग सभी के जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो जो भी हमारी अभी टीजीटी के उनके भी हमें जल्दी देखने को मिलेंगे, कुछ के आ गए, कुछ के जल्दी रिकॉल नोटिस और आएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिखे नहीं है, रोल नंबर गिवन है। तो यहाँ पे इनका फाइनली सिलेक्शन हो गया 46 कैंडिडेट्स का। और ये इनकी जो है पीजीटी मैथ्स मेल की फाइनल कट ऑफ रही आउट ऑफ 300। तो आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, और साथ में वेटिंग लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स, इनके रोल नंबर गिवन है, और ये यहाँ पे हमारी वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ रही। तो चलिए अगले नोटिस से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पीजीटी मैथ्स का यहाँ पर टोटल ये 2 कैंडिडेट्स हैं, इनको भी उसी टाइप की इशू देखने को मिली है पीएचओएच में, और एक कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर ये इस तरह ये ओबीसी पटना से, तो इनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट अपलोड करने में फेल हो गए। सीधी सी बात है, उनकी बाहर का तो ओबीसी दिल्ली का लिख के भी कहाँ से आएगा। तो एक और अगला नोटिस बढ़ते हैं यहाँ पे पीजीटी मैथ्स मेल का। तो यहाँ पर टोटल ओबीसी में 3 कैंडिडेट और एसटी कैटेगरी में 1 कैंडिडेट ने अपना ई-डोजरी अपलोड नहीं किया। तो चलिए इसके अगले नोटिस से बढ़ता है, ये है असिस्टेंट केमिस्ट पोस्ट कोड 13/21। तो यहाँ पर भी टोटल 20 कैंडिडेट्स हैं जिनको रिकॉल नोटिस देखने को मिला है। देख सकते हो आप यहाँ पर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट काफ़ी इशू देखने को मिल रही है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट्स डायरेक्ट टू अपलोड द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट एज पर रिक्रूटमेंट डेट सर्टिफिकेट ऑफ एमएससी इन केमिस्ट्री एज वेल एज वैलिड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। तो इनको अपना एमएससी केमिस्ट्री के अंदर अपलोड करना है सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस एमएससी केमिस्ट्री। तो आप देखते हो इन्हीं टाइप का, ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के सबको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपना दिल्ली ओबीसी अपलोड कर रहे हैं। तो लगभग इसी टाइप की जो है आपको हर नोटिस में डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स दैट इज मार्कशीट सर्टिफिकेट बीएससी विद केमिस्ट्री इशूड बिफोर कट ऑफ डेट, क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेजुएशन विद केमिस्ट्री। तो इन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट अपलोड किया उसमें इनकी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से नहीं हो रही होगी, तो उसके रिगार्डिंग कहा कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो इसी के साथ ही यहाँ पे आजकल लास्ट नोटिस है। तो यहाँ पे रिजल्ट आया है पब्लिक हेल्थ पोस्ट कोड 1/21। यहाँ पे 2 वैकेंसी थी, और आपको बताऊँ उसमें से भी सिर्फ एक ही कैंडिडेट को जो यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट किया है। 2 में से भी एक वैकेंसी एक जो है सीट जो है वैकेंट गई है। तो यहाँ पे एक ही कैंडिडेट का जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और इनकी भी हम कट ऑफ देख लेते हैं। 78.25 आउट ऑफ 200 ओबीसी कैटेगरी से, और वेटिंग लिस्ट में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो आप देखते हो ऐसे भी होता है कि 2 ही वैकेंसी, और उनमें 2 वैकेंसी के अंदर भी आप देखना यहाँ पे 2 वैकेंसी और 15 ही कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे, और में से भी जो है एक ही जो यहाँ पे पोस्ट भर पाई है, एक तो खाली ही चली गई है। तो ऐसा भी होता है बहुत बार हम सोचते हैं कि यार कम वैकेंसी हम फॉर्म नहीं डालें, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप देखते हो यहाँ 2 वैकेंसी और उसमें से भी 2 वैकेंसी भी फुलफिल नहीं हो पाई है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग तक की सभी आपको नोटिस यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।